Hello students, welcome back to Prepon. Hope you are enjoying these videos. आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी. चलिए आज न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको ले लेते हैं. इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको. अभी 2 दिन पहले मैंने पिगासस इशू पर एक वीडियो बनाया था. उसमें मैंने 2 एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. मैंने कहा था इसके बारे में आपको बताऊंगा. एक तो ये इशू आज अखबार में आई है, थोड़ा डिटेल में आई है. वैसे मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा बता दिया था उस दिन. और सेकंड इशू जो हम लेंगे आज हमारे न्यूज़पेपर में हमारे काम की है वो कि वन सिख स्टूडेंट वाज नॉट अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज शी वाज कैरिंग कृपाण एंड कड़ा. वाइट वॉज सो, व्हाट डज आवर लॉ सेज, और हमारा संविधान इसमें क्या कहता है, और ये कैसे इशू बनने वाली है आने वाले दिनों में. हाई कोर्ट में तो चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में वी विल लुक इनटू. तो आज इसका बेसिस समझेंगे और 1-2 दिन में आप इस पे बड़ा आर्टिकल देख ही लेंगे. चलिए आज इसको दोनों इश्यूज को देखते हैं. तो पहले देखते हैं सर्विलांस लॉज. हमारे देश में जो सर्विलांस के लॉज हैं वो क्या हैं. तो ये जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, इसमें 2 लॉज के बारे में बात की गई है. बेसिकली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ये जजमेंट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिर कड़ी से कड़ी मिला पाएंगे. और आने वाले दिनों में आपको जितने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स वगैरह मिलेंगे वहाँ पर इसका जिक्र अच्छी तरीके से होगा और आपका ये पूरा इशू समझ में आ जाएगा. तो 2 एक्ट हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं. इस आर्टिकल के थ्रू हम यहाँ पर ये लिखा है जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है जो 1885 में पास हुआ था, जब ओबियसली 1880s में कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी और जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी बहुत तेजी से चल रही थी. काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शेप लेने लगे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बनी गई थी. उस समय डफरिन के समय ये एक्ट पास हो गया था और उस समय जो कम्युनिकेशन थी उसको टैप करने के लिए सरकार ने ये कानून पास किया था. तो जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है ये तो टेलीफोन टैपिंग से संबंध रखता है, और जो आईटी एक्ट है सन 2000 का, ये कंप्यूटर जो माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन को टैप कर सकता है. और ये जो आईटी एक्ट 2000 पास हुआ था ये 1996 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बेस पे हुआ था. तो ये सुप्रीम कोर्ट का इशू क्या था अभी देखते हैं. इस इशू को जानने से पहले आप ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5(2) देखिए. सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी हो जाए या पब्लिक सेफ्टी को खतरा है, एज पर दिस सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, अगर पब्लिक इमरजेंसी भारत में है या पब्लिक सेफ्टी को खतरा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के थ्रू ये आदेश दिलवा सकते हैं कि कुछ मैसेजेस, कुछ मैसेजेस, ग्रुप ऑफ मैसेजेस शैल बी इंटरसेप्टेड एंड शैल बी डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट मेकिंग द ऑर्डर. तो मतलब सरकार एक ऑफिसर के जरिए ये काम करवा सकती है कि आप पब्लिक सेफ्टी या इमरजेंसी खतरे में, पब्लिक इमरजेंसी की इशू है तो किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई जो कम्युनिकेशन है वो टैप करा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक ग्राउंड दिए गए हैं, ऐसा तभी होगा जब सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खतरे में हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट खतरे में हो, पब्लिक ऑर्डर हो, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो, एक्सेट्रा. मतलब ये सारे जो ग्राउंड है ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में भी दिए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इन्हीं को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है सेक्शन 5(2) ऑफ टेलीग्राफ एक्ट. ये आपके समझने के लिए है, आपको सेक्शन 5(2) मेमोरी में रह जाए बहुत अच्छी बात है. मेंस के आंसर में मेंशन कर देंगे तो आंसर बहुत सुशोभित हो जाएगा. लेकिन ये लिखा हुआ है इसमें अंडर दिस लॉ, अच्छा यहाँ लिमिटेशन क्या है कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी के बेस पे ही ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते. मतलब एक लिमिटेशन है. ठीक है. अब ये तो हो गया. अब हुआ क्या, 1988 से लेकर 1996 का जो समय था, मतलब 90s का जो दशक था, उसमें टेलीफोन टैपिंग की इशू बहुत डेवलप होने लगी थी. जो वीपी सिंह 1989 के बाद इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. राजीव गांधी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी और उधर वीपी सिंह की गवर्नमेंट बन गई थी. तो वहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रशेखर
ने ये इल्ज़ाम लगाया, एलिगेशन लगाया वीपी सिंह की गवर्नमेंट पे कि वीपी सिंह उनका टेलीफोन टैप करवा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही उधर 1988 में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे रामकृष्ण हेगड़े, उन पे भी इल्ज़ाम लगा कि वो भी अपोजिशन पार्टीज के टेलीफोन टैप कराते हैं। उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। उसके बाद एसआर बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें एक एसआर बोमई केस आया था। वी विल डिस्कस राष्ट्रपति शासन के इलीगैलिटी पे, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब ये उधर राष्ट्रपति जो भारत के थे जैल सिंह, उनके संदर्भ में भी ये पढ़ने को मिल जाता है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज डूइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब उन दिनों ये टेलीफोन टैपिंग की इश्यूज आती रहती थी। तो ये चैलेंज हो गया, ये सेक्शन 5 क्लॉज 2 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, सिविल यूनियन, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, एक PUCL, ये एक NGO है, ये इस इशू पे काम करता रहता है और PIL दाखिल करता है। इसने PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 शुड बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड डालिए, क्योंकि इसमें ये तो दे रखा है कि गवर्नमेंट का ऑफिसर आदेश दे सकता है इंटरसेप्शन के, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस दिखाई पड़ रही है, मतलब प्रोसीजर मेंशन नहीं है, जिससे इसका मिसयूज हो सकता है। ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को सुना और कुछ गाइडलाइंस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का ऑब्वियसली टेलीफोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा हनन है। राइट टू प्राइवेसी आजकल तो फंडामेंटल राइट मान लिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट राइट उस समय भी माना जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस कुछ इशू की। PUCL 1996 केस याद रखेंगे आप, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आदेश है, जो उसका आदेश दिया जाएगा इंटरसेप्शन का, वो होम सेक्रेटरी लेवल का आदमी देगा, या बहुत इमरजेंसी है तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी दे सकता है, होम सेक्रेटरी देगा आदेश। दूसरी बात, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इंटरसेप्शन करने से पहले, क्या कोई और जरिया नहीं है वो इन्फॉर्मेशन जानने का? क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमको टेलीफोन टैप ही करना पड़ेगा? ये देखिए, टेलीफोन टैपिंग का आदेश 2 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। टेलीफोन टैपिंग में जो इन्फॉर्मेशन आपने सिक्योर की है वो कम से कम इस्तेमाल हो, मिनिमम इस्तेमाल हो, और एक समय के बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाए। ये गाइडलाइंस उन्होंने दे दी, और यही गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी, यही गाइडलाइंस सर्विलांस लॉ को डिफाइन करती रही, और इन्हीं गाइडलाइंस की वजह से पास हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया था। तो ये जो IT एक्ट 2000 पास हुआ था, उसकी वजह यही थी, जो पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वाला केस है, इसकी वजह से पास हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई, इसके बेस पर रूल नंबर 419A डाल दिया गया टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स के तहत। मतलब ये जो एक्ट है इसमें टेलीग्राफ रूल्स डाल दिए गए, और उधर आगे चलकर IT एक्ट में इंटरसेप्शन रूल्स 2009 कहलाते हैं। ये शॉर्ट में आपको अखबार में लिखा मिल जाएगा आने वाले दिनों में, इंटरसेप्शन रूल्स 2009। मतलब IT एक्ट में भी ये डाल दिए गए। रूल 419 ये कहता है, ये जो मैंने आपको बताया है, सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी करे, राज्य में भी होम सेक्रेटरी करेगा या जॉइंट सेक्रेटरी भी कर सकता है अगर ऐसी कंडीशन है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, इनकॉर्पोरेट कर ली गई। ये हुआ। उधर IT एक्ट 2000 के बारे में लिखा है इस आर्टिकल में। इसमें सेक्शन 69 है। सेक्शन 69 कहता है कि जो इसके इंटरसेप्शन रूल्स 2009 हैं, ये कहते हैं कि अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड। जो अंडर IT एक्ट है, इसमें जो 2000 का एक्ट है, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड, और इवन Pegasus like spyware to be used lawfully, the government would have to invoke both IT Act and Telegraph Act. गवर्नमेंट को अगर लॉफुली पेगासस का इस्तेमाल करना है तो इन कानूनों के बिना नहीं कर सकती, ये लिखा हुआ है। अब टेलीग्राफ एक्ट में तो ये कंडीशंस लिखी हुई है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, पब्लिक इमरजेंसी नहीं होगी, पब्लिक सेफ्टी की इशू नहीं होगी, तब तक इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये जो सेक्शन 69 IT एक्ट है, ये कहता है कि इंटरसेप्शन डिजिटल इंफॉर्मेशन का हो जाएगा, और ये खाली पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है। मतलब ये बहुत वाइड है, इसमें गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मार्जिन है।
टेलीग्राफ एक्ट में तो मार्जिन इतना नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा कि इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी की इशू है। यहाँ तो किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आईटी एक्ट इस्तेमाल हो सकता है। इट डिस्पेंसेस विद द कंडीशन प्रेसिडेंट सेट इन टेलीग्राफ एक्ट की अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी वगैरह हो, लेकिन यहाँ तो अगर किसी की इंक्वायरी करानी है, अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन भी कराना है तो भी आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब आईटी एक्ट का इस्तेमाल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन है, आर्बिट्रेरीनेस ज़्यादा हो सकती है। मतलब पब्लिक इमरजेंसी ना हो, इन्वेस्टिगेशन कराना है तो भी इस्तेमाल हो सकता है। इस इशू को लेकर ये आर्टिकल आया है इसमें, और दोनों जो ये कानून हैं, इनके जो सेक्शंस हैं, ये गवर्नमेंट को परमिशन देते हैं कि गवर्नमेंट इन कानूनों का इस्तेमाल करके इंटरसेप्शन कर सकती है। और आईटी एक्ट तो बहुत ज़्यादा मार्जिन देता है कि गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है। अब इन कानूनों की स्क्रूटनी आने वाले दिनों में होगी, हो सकता है नई पीआईएल लग जाए, कहाँ तक राइट टू प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस आ जाएगी, की इशू उठाई जाएगी, लेट अस सी, इसके बारे में देखना जाएगा। हाँ, इस आर्टिकल के जरिए ये तय होता है कि जो पब्लिक सर्विलांस गवर्नमेंट कराती है, इसमें इतने प्रोसीजरल गैप्स बने हुए हैं कि गवर्नमेंट आसानी से सब्जेक्टिव व्यू लेकर इन कानून का इस्तेमाल करके किसी की भी प्राइवेसी का हनन कर सकती है। तो ये प्रोसीजरल सेफगार्ड और बनाने होंगे। डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात चल रही थी अभी कुछ दिन पहले। अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ ठीक से पास हो गया होता, जैसा कि श्री कृष्ण कमेटी ने बोला था, तो शायद ये जो मिसयूजेस हैं ये रुक जाते। तो ये भी आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक इशू तो आपके मतलब कि ये आई है, इससे 3 इशू पता लगी। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5(2) ये अधिकार देता है टेलीफोन टैपिंग का, और आईटी एक्ट 2000 कंप्यूटर रिसोर्स के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सभी को कर सकता है। आईटी एक्ट 1885 सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी में इस्तेमाल होगा, लेकिन आईटी एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट 2000 किसी भी स्थिति में इस्तेमाल हो सकता है, इवन ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और प्रोसीजरल सेफगार्ड बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ, PUCL 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड गाइडलाइंस बताई थी जिनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, और उनके अनुसार जो रूल बनाए गए उसमें ये भी चेंज आ गया है कि जो 2 महीने तक इन्फॉर्मेशन रखनी थी उसे 6 महीने तक रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और ये बताना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन किसे किसे दी गई है। थोड़े बहुत चेंजेस, माइनर चेंजेस इन कानूनों में, रूल्स में आ गए हैं। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो आपके एग्जाम के लिए काम का हो सकता है। दूसरा ये है, छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इशू आने वाले दिनों में बड़ी हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट, शी हैज मूव्ड। दिल्ली हाई कोर्ट issued notice to the central government, Delhi government and this selection, Delhi Subordinate Services Selection Board, कि जब एक महिला जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं जाने दिया गया in the examination hall because she was wearing kirpan and kada. This petition was filed by this particular women under Article 14, right to equality का violation हुआ है because other people were allowed, I was not allowed. Article 19, उनको राइट टू बहुत सारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार है, वो नहीं होता है। और दूसरा आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका अधिकार है। तो ये 3 आर्टिकल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में शी हैज़ गॉन कि मुझको अलाउ किया जाए बिकॉज आर्टिकल 25 सेज दैट एवरीबडी हैज़ राइट टू प्रोफेस, practice and propagate religion of choice। इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें यह बोला गया है कि प्रैक्टिस, हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है। धर्म प्रैक्टिस करने का मतलब है कि धर्म से संबंधित जो सिंबल्स वगैरह हैं वो अलाउ किए जाएंगे। सिखों के लिए कृपाण रखना, कड़ा पहनना, जो 5 Ks हैं, ये माने जाते हैं इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इसेंशियल से माने जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं कि जो धर्म के लिए इसेंशियल फीचर है उसे कोई भी कानून रोक नहीं सकता। इसलिए कृपाण ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कृपाण ले जाना अलाउड हो। बहुत पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको लोकसभा में नहीं घुसने दिया गया बिकॉज ही वॉज वियरिंग ए तलवार, सोर्ड लेके वो जाना चाह रहे थे। ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 25 मुझे अधिकार देता है, आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन एंड कीपिंग ए तलवार इज पार्ट ऑफ माई
रिलीजन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कीपिंग ए कृपाण इज पार्ट ऑफ योर रिलीजन बट कीपिंग ए तलवार इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिलीजन। जो कृपाण रखना धर्म का अभिन्न अंग माना जा सकता है, लेकिन तलवार रखना सिखिज्म में डिफाइन नहीं होता। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो डेवलप कर ली है आपने। तो कृपाण ले जाने से आपको रोक नहीं सकता कोई, लेकिन तलवार ले जाना पार्लियामेंट में अलाउड नहीं है। पार्लियामेंट्री रूल्स कहते हैं कि कोई वेपन पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। तो उसी जजमेंट का इस्तेमाल किया, कई सारे जजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट भी बोलेगा और सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि इसेंशियल्स अलाउड हैं। राइट टू फॉलो रिलीजन का मतलब है यू कैन फॉलो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर रिलीजन विच इज इसेंशियल टू द डेफिनेशन ऑफ योर रिलीजन। इसका मतलब है अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो आपके धर्म का मीनिंग आपके लिए अधूरा हो जाएगा। उन्हें कोई भारत का कानून हटा नहीं सकता। और सिखों के लिए केश रखना, कड़ा पहनना, कृपाण, कच्छा, कंघी, ये उनके लिए एसेंशियल आते हैं। तो ये पांचों वो हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कोई कानून इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इसी बेसिस पे जजमेंट आएगा, जब भी आएगा तो ये यहाँ से पता लगा कि जो एसेंशियल्स होते हैं रिलीजन के, वो कोई भी कानून, वो उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। नो लॉ कैन स्टॉप सिख पीपल फ्रॉम कैरिंग कृपाण एनीवेयर बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देयर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ देयर रिलीजन। तो ये इशू आई है। तो ये दो इशू में डिस्कस करना चाहता था आपके साथ आज। आपको पॉलिटी में कुछ पता लगा होगा इसमें आज, कुछ आपकी और एकेडमिक फुलफिलमेंट हो रहा होगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग एंड इफ यू फील लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। चैनल काफ़ी ठीक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और प्रेपॉन को एक बहुत अच्छा माध्यम बना देंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ।